रेडी। आज हम लोग एक वर्ड है वेट लॉस, उसकी थोड़ी डेफिनेशन पे जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेट लॉस। एक्चुअली में मुझे ये टर्म ही गलत लगता है वेट लॉस। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो ओबीज लोग हैं उनका अगर आप फैट परसेंटेज देखो या आप उसको एनालिसिस करो फैट एनालाइज़र मशीन से या बीसीए करा के, तो जो ज़्यादातर ओबीज लोगों का फैट परसेंटेज आता है 30 to 40%। अब लेट्स इमेजिन कोई ओबीज पर्सन है, वो 100 किलो का है और उसका फैट परसेंटेज इज़ 35, तो टोटल फैट का अमाउंट ऑन रफली कितना हो गया 35 kg। तो फिर 65 kg में क्या है? तो 65 kg में जो भी है उसको हम कहते हैं लीन बॉडी मास। तो लीन बॉडी मास में क्या आ जाता है? आपका बोन्स, आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स, स्किन, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम वेट लॉस कहते हैं तो वेट लॉस में तो आपके बोन्स भी आएंगे, स्किन भी आएगा और बाकी ऑर्गन्स। तो आपका वेट लॉस करके किसको आप रिड्यूस करना चाहते हो? क्या है बोन को आप लॉस करना चाहते हो? आंसर इज नो। क्या मसल को लॉस करना चाहते हो? आंसर इज नो। क्या ऑर्गन को आप लॉस करना चाहते हो? आंसर इज नो। क्या स्किन को लॉस करना चाहते हो? आप स्किन की कोलेजन कंटेंट लूज़ कर दोगे तो स्किन रिंकल्स आ जाएंगे, तो स्किन को आप लूज़ नहीं करना चाहते। फिर हमें वेट लॉस क्यों करना है? हमें वेट, तो ये टर्म ही गलत है। हमें एक्चुअली में क्या करना है? फैट लॉस करना। और फैट लॉस भी पूरा नहीं करना, हमें कुछ परसेंटेज फैट तक कम करना है। तो मेल्स में जो हेल्दी इंडियंस मैन हैं उनमें क्या परसेंटेज होता है फैट का? उनमें होता है कि बहुत एक्सट्रीम पे जाएँ तो सिंगल डिजिट में किसी को नहीं जाना चाहिए, तो 11 to 14% इज़ बेस्ट होता है, बट 15% भी चल जाएगा। तो 15 और बिलो 15 इज़ हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। और लेडीज़ में यही हम 8 से 9% इसमें जोड़ दें तो लेडीज़ में अप टू 23% सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं वहाँ पे। अगर 23% फैट है बॉडी में तो लेडीज़ सबसे सही लुक्स आते हैं उनके, हेल्थ वाइज भी और लुक्स वाइज भी। और मेल में वो आता है 13 to 14%। तो हमें वेट लॉस तो करनी नहीं है, बट जब हम क्या करते हैं, आपने कहा वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस जर्नी, और वेट लॉस जर्नी पे आप गए और आपका जो पहला टारगेट होता है कि हमें कम खाना है, तो कम खाने का मतलब है आप न्यूट्रिशन भी तो कम लोगे। तो जो न्यूट्रिशन कम लोगे तो बॉडी किस, अगर सप्लाई ही आपने कम कर दी न्यूट्रिशन की, तो जहाँ पे ज़्यादा सप्लाई जो डिमांडिंग चीज़ें हैं वहाँ पे बॉडी ब्रेन क्या करेगा? कट कर देगा वहाँ पे सप्लाई। तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट का जो कंजम्पशन है वो कहाँ होता है? बोन्स में, मसल्स में और स्किन में। तो जब आप कैलोरी कट करोगे, न्यूट्रिएंट कट करोगे, तो ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो इन ऑर्गन्स में कम हो जाएगी। और आपका बॉडी वेट सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड कहाँ पे था? बोन्स एंड मसल्स में। तो जब आप शुरू में कुछ मंथ के लिए या हो सकता है 1 साल के लिए आप तो वेइंग स्केल पे फोकस हो पूरे, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है। आपका डाइटिशियन ने भी यही सजेस्ट किया कि आपको वेट लॉस करना है और आपका सारा फोकस जो है ना वो वेइंग स्केल पे है। तो अगर वो सिर्फ न्यूट्रिएंट कम कर देंगे, कैलोरी कट कर देंगे, जो जो अगर आपका 35% मसल 35% आपका फैट मास था और रेस्ट ऑफ लीन बॉडी मास है, लीन बॉडी मास को तो हमें कम नहीं करना, हमें 35, तो वो टारगेट कर रहे हैं 65% जो है लीन बॉडी मास, क्योंकि आपके उन्होंने न्यूट्रिएंट कम कर दिए। तो जब 65% को आप टारगेट करोगे तो आपकी जो जो रैपिड लॉस होगा वेट का वो फास्ट होगा, ऑलवेज फास्ट होगा। तो आप भी खुश हो जाओगे शुरू में कि हाँ वेट, तो क्योंकि आपका सारा फोकस तो वही बना दिया गया है। तो जब फर्स्ट डे आप शुरू करते हो कि हमें वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना और वेइंग स्केल चेक करना शुरू करते हो आफ्टर टेकिंग लेस कैलोरीज और लेस मील, तो पहले दिन ही आपके रिटन ऑन द वॉल हो जाता है कि फेल्योर आने वाला है। आप भले ही 15-20 किलो कम कर लो, जैसे आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर 1500 है और आपने 1200 का खाना कर दिया, तो आपका जो इंजन है वो स्लो हो जाएगा, मतलब आपका बीएमआर स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीएमआर कहाँ से आता है? बोन एंड मसल मास से आता है, क्योंकि वो एक्टिव टिश्यू है, फैट एक्टिव टिश्यू नहीं है। तो आप जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई बंद हो जाएगी उस साइड में, तो बोन एंड मसल मास आप एक्चुअली में ज़्यादा, फैट भी थोड़ा सा होगा, ये 100% कुछ भी नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं होता। तो फैट कम लॉस होगा इस केस में। और ज़्यादातर हम किसको टारगेट कर रहे हैं? लीन बॉडी मास को। तो कोई भी इंडिविजुअल किसी से भी पूछ लो, वो कभी भी लीन बॉडी मास को कम करने का सजेशन नहीं देगा। इसीलिए लोग ज़्यादातर जो लोग कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाते हैं वो कुछ महीनों के बाद उनकी वीकनेस बढ़ जाती है, वो इस डाइट प्लान को छोड़ देते हैं। तो उनको फिर लगता है कि उन्हीं की गलती थी, उन्हीं का मोटिवेशन इतना नहीं था, वही डिसिप्लिन नहीं थे। बट प्रॉब्लम था जो पैटर्न उनको बताया गया, जो उनको नॉलेज दिया गया, प्रॉब्लम वहाँ पे था। उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? हमें फिर से जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट पर कैलोरी वाले खाने की तरफ हमें शिफ्ट होना है। तो हो सकता है कि
अर्ली कुछ मंथ में हमें ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करने। एक मेरा इसका एक क्लासिकल एक एग्जांपल केस है। एक 135 किलो की एक पेशेंट है मेरे पास, वो 34-35 की थी और उन्होंने बैरियाटिक सर्जरी के लिए BL कपूर हॉस्पिटल में अप्लाई कर रखा था। तो उनकी मदर ने बोला कि इनको भी एक बार दिखा लो। तो जब वो मेरे पास आए, उन्होंने शुरू किया, तो शुरू के लगभग 75 डेज तक उनका 1 किलो भी वेट लॉस नहीं हुआ। 175 डेज तक 1 kg वेट लॉस नहीं हुआ। बट मैंने उनसे कहा कि आप क्या करना, तो उन्होंने कहा मैं तो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उनका जो वेस्ट साइज़ था वो 53 से 46 पे आ चुका था, जबकि 1 किलो भी उन्होंने वेट। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उन्होंने न्यूट्रिएंट देने की शुरू की सप्लाई, बॉडी ने प्रेफर किया कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो बोन एंड मसल को दिए जाएं, तो उनका मास गेन हुआ बोन एंड मसल का। जो उन्होंने फैट लॉस किया होगा, मान लिया लेट सपोज कि 3-4 किलो फैट लॉस किया होगा, तो 3-4 किलो बोन एंड मसल में भी वो मास गेन हो गया। तो नेट जो रिजल्ट था वो ज़ीरो था फैट लॉस का, बट उनका साइज कम हो गया क्योंकि उन्होंने फैट लॉस किया है। बट अभी उनका करंट में वेट 72 किलो वेट है आफ्टर लगभग 32 मंथ, 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। अभी वो 135 से 72 किलो पे आ चुकी हैं। और उनको मैंने कभी भी नहीं कहा कि आपको कैलोरी लेस खाना है या आपको भूखे रहना है। तो बेसिक हमें वेट लॉस का जो वर्ड है यही गलत है, हमें एक्चुअली में फ़ैट लॉस करना होता है। और 1 किलो फैट में करीब 9000 कैलोरीज होती हैं। इसकी और डिटेल में हम आगे वाले वीडियो में भी जाएंगे कि कैसे फ़ैट लॉस होता है और उसके साथ साथ हम क्या चीज़ें लॉस करते हैं जिससे थोड़ा हमारा जो टोटल जो बॉडी वेट है वो कम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।